सो मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये, क्योंकि मैंने कभी भी अपने चैनल पे स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाई है स्पेशली कोई एग्जाम को लेके, जैसे कि IBPS, SBI, RRB नहीं बनाया कभी भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई पहले मैं उस लेवल पे चले जाऊँ, मैं कुछ उखाड़ लूँ अपनी लाइफ में, उसके बाद में लोगों को जाके ज्ञान दूँ। ये मेरा फिलोसॉफी था और लोगों का भी था कि भाई पहले खुद तो निकाल ले फिर बाद में ज्ञान देना। तो पहले मैं खुद निकाल लिया और अब जाके जो है मैं रियल ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में मैं सारी रियल चीजें बताऊंगा, क्योंकि फेंकने लायक कुछ है ही नहीं तो क्या ही फेंकूं। इस वीडियो को देखने के बाद लिटरली बता रहा हूँ मैं, अगर आप 100% फॉलो करोगे इसको, क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में जब भी स्ट्रेटेजी की वीडियो होती है देखते सब लोग है लेकिन फॉलो बहुत ही कम लोग करते, जिस कारण इंप्रूवमेंट होता ही नहीं। अगर आप 17 वीडियो देखोगे लेकिन फॉलो एक भी नहीं करोगे तो फिर कैसे इंप्रूवमेंट होगा। सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है, सबकी अलग अलग जो है थिंकिंग है इंग्लिश को लेके। तो इस वीडियो में मैं जो है अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी थिंकिंग जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैंने कैसा किया भाई। और इस वीडियो को देखने के बाद गारंटेड है कि आप 50% एटलीस्ट 50% जो है हर एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। प्रीलिम एग्जाम, बैंक एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल SBI क्लर्क में 30 में से 15 प्रीलिम में मिनिमम, और SBI PO में 40 में से 20 मिनिमम स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। तो मैं ये यहाँ पे दावा नहीं कर सकता कि भाई मैं फुल आउट ऑफ फुल ला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं खुद नहीं ला रहा हूँ तो आपको कैसे बता सकता हूँ। मिनिमम 50% तो मैंने स्कोर किया है, तो उतना अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को ज्यादा फॉलो करोगे लंबे समय तक तो आप डेफिनेटली 80-90% भी स्कोर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैंने 50% तक अपना इंप्रूव कर लिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि उतनी ही मुझे जरूरत थी, उससे ज्यादा मुझे स्कोर नहीं करना था। मुझे समझ में आ गया था कि इतने में मैं क्लियर कर लूंगा एग्जाम, ठीक है। उसके मैंने उतना ही किया, उससे ज्यादा मैं नहीं किया। सबसे पहले बात की जाए मेरे बैकग्राउंड, देखो मेरा बैकग्राउंड जो है हिंदी मीडियम वाला हूँ। मैंने 10th तक जो है हिंदी मीडियम था मेरा पूरा का पूरा, लेकिन 11th में जो है अचानक से मेरा इंग्लिश मीडियम हो गया, मतलब साइंस ले लिया मैंने। तो अचानक से मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जो है सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, ठीक है। तो मुझे उतना इंग्लिश का पहले से ही बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अगर मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ ना, सिर्फ ग्रेजुएशन में जो है मैंने इंग्लिश पढ़ा है अपने, बाकी मैंने उसके पहले जो है ढंग से कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं। मुझे अच्छे से जो है EZMR जो है ये आता ही नहीं था, ग्रामर मुझे आता ही नहीं था, ठीक है। तो ग्रामर मेरी पहले से वीक थी, सारी चीजें मेरी वीक थी, तो इसलिए मेरे पहले के जो एग्जाम थे कभी भी नहीं निकले। मैक्सिमम जो एग्जाम मेरे रुके वो इंग्लिश के कारण रुके। मैंने हजारों चीजें देख लिया, हजारों चीजें फॉलो कर लिया, वोकैब कर लिया, ग्रामर को देख लिया, लेकिन कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। थक हार के फिर जो एक चीज मुझे हाथ में लगी, जो राज मेरे हाथ में लगा, आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो आपकी जैसे ही मैं हूँ, मैं भी कोई टॉपर नहीं हूँ, एवरेज हूँ, बिलो एवरेज आप मान सकते हो कि बिलो एवरेज हूँ। आप मेरे स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, इंग्लिश में मेरे कितने आते हैं, ठीक है। 50% मिनिमम आते ही है। तो वो मैंने कैसे अचीव किया, मेरा पहले सेक्शनल भी नहीं निकलता था, क्योंकि हिंदी मीडियम का मुझे कुछ समझता ही नहीं था। तो आप इजीली जो है 30 नंबर में से 15 नंबर स्कोर कर सकते हो प्रीलिम में, और अभी SBI का 40 नंबर का प्रीलिम होने वाला है, तो 20 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो। अब ये कब तक कर सकते हो, देखो इसके लिए लगता है समय। आपको मिनिमम जो है 3 महीने रिगरसली देना पड़ेगा। हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप 2 महीने में कवर कर लोगे, लेकिन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए अगर 5-10 नंबर आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने आपको मिनिमम लगेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने भी जो 6 महीने दिया, 6 महीने, और उसमें से जो 3 महीने वही मेरे काम में आए, बाकी 3 महीने तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। 3 महीने मैंने सीखने में लगाया कि पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि मुझे पढ़ना भी नहीं आता था। काफी लोग जो है आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, रीडिंग कर लो, ग्रामर कर लो, वोकैब कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो है मैंने ग्रामर को देखा। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक थे, नाउन, प्रोनाउन, ये वो दुनिया भरे का। मैं तो दिमाग खराब हो गया मेरे को EZMR पता था, बस वाज वर्ब पता था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर मुझे पता ही नहीं था कि भाई करना क्या है। फिर लोग बोल रहे थे कि भाई ग्रामर के लिए जो है ये फॉलो कर लो, वो मैडम का देख लो, 120, ये वो दुनिया भरे का। ग्रामर जो है मेन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। तो मैं ग्रामर में घुस गया, और ग्रामर में घुसने से मेरा जितना भी आ रहा था बिना ग्रामर के वो भी मेरा डूब गया, ठीक है। सेक्शनल भी मेरा रुक गया। तो ये मेरी मेन दिक्कत थी ग्रामर। तो मैंने बोला भाई ग्रामर से तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं होता था कुछ, कितना भी ग्रामर को लूं। उसके बाद जब एरर के क्वेश्चन बनने का टाइम आता था, मुझे लगता था हर सेंटेंस में मुझे गलतियां ही दिखती थी कि हाँ यहाँ पे गलत हो सकता है, वहाँ पे, लेकिन एक्यूरेसी कुछ नहीं। मतलब मैं अपना अंदाजा मुझे लगता था कि हाँ यहाँ गलती होगी, वहाँ गलती, जो कि सबसे बेकार मेथड था, और हमेशा मेरा जो है निगेटिव में जाता था, हमेशा। फिर कुछ लोगों ने जो है रिकमेंड किया कि रीडिंग करो, रीडिंग करो, ठीक है। क्या रीडिंग करे, तो फिर द हिंदू रीडिंग करो, अच्छा न्यूज पेपर है वगैरह वगैरह। तो मैंने द हिंदू रीड किया, पूरा पैरा खत्म हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। एडिटोरियल नहीं, जो न्यूज होती है ना, वो लोकल जो न्यूज होती है फ्रंट पेज वगैरह की, वो भी मुझे समझ में नहीं है, क्योंकि भारी भरकम वर्ड थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा रीडिंग कर। तो मैंने बोला अब कैसे करेंगे भाई, अब तो गया मेरा काम। क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि भाई रीडिंग कर इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन कैसे इंप्रूव होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं यार, क्योंकि मुझे पढ़ते हुए समझ में नहीं आता था, इंग्लिश का हिंदी मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता था, मेन बात यही थी। तो मैंने पहले सोचा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो चीजें हैं वो तो मैंने करके देख लिया, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। वोकैब जो है मैं डेली लिखता था, ठीक है, जो भी मुझे समझ में नहीं आता था, रीडिंग करता था, तो जो भी वोकैब आती थी वो सारे लिखता था मैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई इंप्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा था ना, क्योंकि फिर से अगला दिन अगला पैराग्राफ, और वो तो मुझे कुछ समझता नहीं, सारा का सारा टाइम मेरा जो है सिर्फ वोकैब देखने में ही चला जाता था। और फिर वो वोकैब के जो मीनिंग है वो देखने के बाद फिर और टाइम लगता था कि यार ये पैराग्राफ में कहना क्या चाहता
आता है, मेरे समझ में ही नहीं आता था। फिर मैंने बोला भाई पहले पढ़ना सीखना होगा, भाई रीडिंग सबसे पहले पढ़ना सीखना होगा, तभी जो है मैं रीड कर पाऊंगा। कभी जिंदगी में मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और ना ही कोई इंग्लिश की बुक पढ़ा था, कुछ भी नहीं। वही रटी रटाई जो चीजें थी बस वही पढ़े थे हमने। ग्रामर में भी कुछ खास नॉलेज नहीं था मुझे, तो ग्रामर में मेरा पहले से ही डब्बा गोल था। तो मैंने बोला नहीं यार ये नहीं करना है, सबसे पहले रीडिंग पढ़ना कैसे वो सीखना है, पास्ट क्या है प्रेजेंट क्या है ये पहले सीखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्रामर में मैंने क्या किया कि मैंने ग्रामर में सिर्फ टेंस पढ़ा। सबसे पहले मैंने टेंस पढ़ा कि भाई टेंस में सेंटेंस को पढ़ते कैसे, मतलब इंग्लिश में जो लिखा है उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते। तो मैंने सबसे पहले जो है ग्रामर में सिर्फ टेंस ही किया, टेंस पूरे खत्म कर दिया। जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उनके सब टेंस 4 मतलब 12 टेंस, तो वो सारे टेंस मैंने खत्म किया। टेंस खत्म करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीजें जो है ऐसे काम करती है। यस या फिर ईएस जो होता है वो मुझे समझ में नहीं आता था कि हाँ इसके बाद यस आएगा क्या फिर ईएस आएगा वगैरह, डज आएगा या फिर डू आएगा, वो मुझे समझ में नहीं आता था। तो वो चीज मुझे कहाँ से समझ में आई, ग्रामर। और ग्रामर मतलब टेंस, मैंने टेंस किया सबसे पहले। तो टेंस कहाँ से किया मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री सोर्स बता रहा हूँ, यूट्यूब से ही किया। इंग्लिश विद चंदन, ये सबसे बेस्ट चैनल है इंग्लिश के लिए। अगर मैं सारा श्रेय जिसको देना चाहूंगा वो यही इंसान। इंग्लिश का मेरा जितना भी स्कोर आ रहा है वो इन्हीं के बदौलत आ रहा है, इन्हीं के कारण वो आ रहा है, ठीक है। तो इनके प्लेलिस्ट में गया, वहां से टेंस बहुत ही इजी तरीके से इन्होंने सीखा है, तो मैंने टेंस सीख लिया, ठीक है। टेंस सीखने के बाद सेंटेंस समझना आ गया कि ये हिंदी बोल रहा है या फिर इंग्लिश बोल रहा है। जैसा सी आएगा या फिर सा आएगा, आई सी या फिर आई सा। आई सी का मतलब क्या होता है, आई सी का मतलब क्या हुआ कि मैं देखता हूँ, आई सी मैं देखता हूँ, आई सॉ मैंने देखा। ये मुझे समझ में आ गया कि पास्ट प्रेजेंट क्या होता है, ये मुझे समझ में आ गया, ठीक है। इतना मुझे आ गया। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे जो है रीडिंग नहीं आ रही थी न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर की रीडिंग नहीं आ रही थी। जैसे कि अलिजली आता था न्यूज़पेपर में, और भी बहुत सारे जो है फ्रेजेस आते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई मैं पढ़ूं कैसे, इसको समझ में नहीं आता था। विच, हु, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर मैंने क्या किया कि इन्हीं का जो वीडियो है, ये न्यूज़पेपर करवाते थे, ये द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो रीडिंग करवाते थे, एडिटोरियल भी और जो फ्रंट पेज था वो भी। तो मैं जो है एडिटोरियल मुझे तो बिल्कुल दिमाग के बाहर जाता था, तो मैं क्या करता था, इनका जो फ्रंट पेज वाला चीज था, फ्रंट पेज की जो ट्रांसलेशन था वो मैं देखता था। पहले मैंने एक महीना क्या किया, पहले वो पूरा ट्रांसलेशन ही देखा, ट्रांसलेशन देखा क्योंकि इनका मुझे ये चीज अच्छा लगा कि ये ग्रामर को ज्यादा नहीं बताते थे वहाँ पे। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच ये लग रहा है, वो लग रहा है, नाउन ये है, ऐसा है वैसा, भाई ये बताते ही नहीं थे, ये डायरेक्ट जो है ट्रांसलेट करते थे, और जो भी छोटा मोटा होगा वही बताते थे। तो मुझे वही सही लगता था कि भाई मुझे ग्रामर नहीं करना है, मुझे ग्रामर करना ही नहीं, मुझे सिर्फ जो है रीडिंग मतलब सीखना है कि रीडिंग करते गए। इनके मैंने जो है अप्रोक्सीमेटली 1 महीना पूरा का पूरा जो है जो ट्रांसलेशन वाले वीडियो थे ना वो देखे। मतलब जो न्यूज आती थी, कोई भी न्यूज, जैसे कि मुझे क्राइम वाली न्यूज बहुत ज्यादा पसंद होती थी कि भाई जहां भी क्राइम होता है तो वो पास में रहता है, और मुझे सारी चीजें जो है पढ़ने में मन लगता था मुझे कि हाँ चलो हुआ क्या था, जो क्राइम हुआ था वो कैसे हुआ था वगैरह वगैरह। तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और ये वही कवर करते थे मैक्सिमम, तो मैं वो देखता था। तो फिर देखते 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 मुझे जो है पढ़ते कैसे है, सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करते हैं वो मुझे आ गया। और 1 महीने के बाद जो है फिर मैं समझ गया कि भाई अब पढ़ते कैसे ये मुझे आ गया, अब मुझे न्यूज़पेपर समझ में आने लगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, अब फिर मैंने छोड़ दिया, और फिर मैं डेली क्या करता था, फिर खुद से आर्टिकल उठाता था न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज। एडिटोरियल पे मैं गया ही नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, एडिटोरियल पे नहीं गया मैं। एडिटोरियल पे देख के ही मेरा दिमाग खराब होता था। 2-4 बार मैंने देखा इनका एडिटोरियल भी देखा, तो मतलब यहाँ से लेके जो है 6 लाइन तक जो है दूसरी बात होती थी, और फिर 6 लाइन के बाद जो है मेन सेंटेंस का जो कनेक्टिंग पॉइंट था वो शुरू होता था। एडिटोरियल की दिक्कत ये है, लेकिन जो मेन रीडिंग है उसकी दिक्कत ये नहीं है, वो डायरेक्टली शुरू से लेके लास्ट तक फ्लो में चलता है। लेकिन एडिटोरियल की दिक्कत ये है, पहले 4 लाइन जो है वो बहुत घुमा फिरा के बताएगा, और फिर 5वीं लाइन से फिर वो मेन बात पे आएगा। तो यही मेन एडिटोरियल की दिक्कत थी, तो मैं वो छोड़ दिया। मैं क्या करता था, सिर्फ फ्रंट पेज वगैरह जो भी न्यूज आती थी उसको फिर खुद से पढ़ने लगा। तो अब मुझे न्यूज़पेपर इजी लगने लगा और मुझे पढ़ना आने लगा, तो मुझे इंटरेस्ट और आने लगा। पढ़ने के बाद फिर ये सब करने के बाद जो है रही बात वोकैब की, ठीक है। तो वोकैब मैं नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं करता था। मैंने सोचा कि भाई इतनी वोकैब है कब तक याद रखूंगा मैं, तो मैंने नहीं किया। वोकैब के लिए जो भी वर्ड मुझे समझ में नहीं आता था मैंने उसको जो है कॉपी किया और फिर गूगल ट्रांसलेट में गया, पेस्ट कर दिया इंग्लिश टू हिंदी में, और फिर मैंने उसका मीनिंग देख लिया, दैट्स इट। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि मैं वोकैब देखना ही बंद कर दिया। वोकैब की उतनी जरूरत है ही नहीं, मेनली देखा जाए तो, क्योंकि वही वर्ड जो है रिपीट होते, तो उतना ज्यादा जरूरत मुझे लगी नहीं। फिर मैंने क्या किया, जब भी किसी वर्ड में फंसता था, ऊपर की 2 लाइन पढ़ता था, नीचे की 2 लाइन पढ़ता था, और फिर गेस करता था कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। गेस करता था कि इसका मतलब क्या है, तो वो मुझे समझ में आ जाता था कि हाँ ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा, लेकिन इसका अर्थ यही होगा, इसी के आसपास होगा। फिर जब पता चल गया मुझे कि हाँ इसका ये वर्ड हो गया, तो फिर मैं कॉपी किया
पेश किया, देखा तो हाँ उसी के आसपास दिख रहा है ये तो फिर मैं समझ गया कि भाई वोकैब की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ऊपर की 2 लाइन नीचे की 2 लाइन आप पढ़ोगे तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ लोगे कि भाई बोल क्या रहा है, और फिर उस वर्ड का आप आसपास का मीनिंग निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने वोकैब पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वोकैब की जरूरत कहाँ लगेगी पता है, आप मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई वोकैब ही मेन है, क्योंकि मॉक टेस्ट में वोकैब बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। क्लोज टेस्ट में खतरनाक वोकैब दे देंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। ये मॉक टेस्ट की मेन दिक्कत है, जो बड़े बड़े मॉक टेस्ट है, या फिर जो मैंने आपको फ्री मॉक टेस्ट करवाने के लिए बोला था, उस मॉक टेस्ट की यही खासियत थी कि वो पूरा का पूरा वोकैब बेस्ड था। ठीक है, इसलिए मैंने देने को बोला था कि भाई वो वोकैब बेस्ड दे दो, और देखो मैक्सिमम लोगों के कम स्कोर आए होंगे उसमें, क्योंकि वो वोकैब बेस्ड था। और एग्जाम में ऐसा आता ही नहीं है कि भाई आपको चारों वर्ड में से किसी का अर्थ पता ना हो, लेकिन मॉक टेस्ट में होता क्या है कि चारों वर्ड ऐसे आते हैं कि भाई उसका मीनिंग ही पता नहीं होता, तो क्या डालोगे आप, क्या चूज करोगे, फिर निगेटिव करते हो, यही होता है। तो इसलिए मैंने वोकैब कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी बात मानोगे तो वोकैब मत करो, जो भी वर्ड आता है कॉपी करो, पेश करो, उसका मीनिंग देख लो और आगे बढ़ो। तो फिर ये मैंने किया, रीडिंग जो है 1 महीने के अंदर अंदर कर लिया मैंने। 1 महीना लगता है बस आपको पढ़ना आ जाएगा। फिर खुद से मैंने रीडिंग स्टार्ट की और 1 से 1.5 महीना मैंने किया, और फिर मुझे जो है कॉन्फिडेंस आ गया इंग्लिश। ठीक, फिर मैंने क्या किया, सीधा अब मॉक टेस्ट पे आ गया। ठीक है, सीधा मॉक टेस्ट पे आ गया, टेस्ट करने लगा कि भाई जो मैंने किया उसका कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरे पहले 4-5 मार्क्स आते थे, लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट फिर दिया तो मेरे जो है 10-15 नंबर आने लगे, 10-15 डेफिनेटली आने लगे। मैंने बोला यार ये तो मतलब जादू ही हो गया, कभी 10, कभी 15, कभी 20 तक भी पहुंच गया मैं। फिर मैंने रीडिंग वगैरह छोड़ दिया, और उसी साल फिर मेरी जॉब भी लग गई, तो फिर मैंने रीडिंग वगैरह छोड़ दिया। तो तब से ना मैंने कोई रीडिंग किया, कुछ नहीं किया, बस यही किया था मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, और इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट कहाँ से देता था मैं वो बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए मैं टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट देता था, टेक्स्ट बुक की ही मॉक टेस्ट देता था मैं, क्योंकि वही ज्यादा जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता था, और उसकी इंग्लिश जो है एग्जाम लेवल की लगती थी, इसलिए मैंने जो है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लिया था। अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो अभी सेल चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रैंड फिनाले सेल चल रही है, 28 से 31 दिसंबर तक चलेगी। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, जो कि 307 रुपए का आपको पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाओगे यंग, ठीक है, YOUNG, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसमें आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बैंकिंग के, लेटेस्ट पैटर्न के, इसी के साथ साथ SSC, रेलवे वगैरह सब के सब यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे इसी ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो में। पास प्रो का फायदा ये होगा कि आपको प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई एग्जाम में एक्चुअल में आता क्या है, और फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप डेफिनेटली YOUNG कोड लगा के बाय कर सकते हो। एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट होते हैं टेक्स्ट बुक के, ठीक है, मैं पर्सनली यूज करता था, अभी भी करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो मैं पूरे वीडियो को शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो है ग्रामर में टेंस कर लेना है। अगर आप बहुत ही जीरो से शुरुआत कर रहे हो तो टेंस कर लेना, टेंस से आपको समझ में आ जाएगा पास्ट प्रेजेंट क्या होता है, इज एम आर क्या होता है, डू डस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, कहाँ क्या लगता है, मतलब आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा। टेंस जो है इस चैनल से आप कर सकते हो, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी काफी ठीक ठाक हो जाएगी। इंग्लिश विद चंदन में आपको प्लेलिस्ट में टेंस मिल जाएगा, वो पूरा प्लेलिस्ट आप देख लो। टेंस के बाद इन्हीं की ही प्लेलिस्ट में आपको जो है न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज वाला मिल जाएगा, जो कि द हिंदू का रहेगा, एडिटोरियल वाला भी मिल जाएगा, आप फिर एडिटोरियल भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि अभी करंट का आपको देखना है, कोई जरूरत नहीं है, 1 साल पीछे का भी आप देखो, 2 साल पीछे का भी आप देखो, आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है बस, वो आप देख सकते। ठीक है, बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी बताया हूँ मैंने। फिर ये सारी चीजें करने के बाद जो है 1 महीना फॉलो करो, 1 महीने में आप खुद पढ़ना सीख जाओगे। पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको खुद से रीडिंग करना है, खुद से आप रीडिंग करोगे, जैसे जैसे रीडिंग करोगे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड से आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। और प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट यूज करना, उसका इंग्लिश का लेवल जो है सिमिलर रहता है एग्जाम के लेवल के जैसे। फिर रही बात ग्रामर की, आप बोलोगे भाई ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया टेंस, लेकिन जो एरर के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे टैकल करें। देखो, एरर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से 5 अगर क्वेश्चन पूछे तो मैं 2-3 अटेम्प्ट कर पाता हूँ और बाकी के छोड़ देता हूँ, क्योंकि रीडिंग से ही मुझे पता चल जाता है कि हाँ इसमें एरर है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, यस्टरडे आई वेंट टू द चिड़ियाघर एंड आई सी द पीकॉक, ये सेंटेंस, लेकिन नॉर्मली कैसा लगेगा कि भाई बहुत सही है, तो ना इसमें इज एम आर है ना कुछ है, लेकिन यस्टरडे की बात हो रही है मतलब पास की बात हो रही है, वेंट मैंने बोला मतलब पास की बात हो रही है, बट आई सी कैसे आएगा, फिर वहां सी तो प्रेजेंट में आ गया ना, तो वहां पे क्या आना चाहिए, आई सॉ, ये हो गया एरर। तो बेसिकली वर्ड की ही एरर आती है, टेंस बेस्ड एरर होती है, वही मैं करता हूँ और ज्यादा लोड नहीं लेता मैं। 5 मार्क्स के लिए मैं रात दिन एक नहीं कर सकता ग्रामर के लिए, इसलिए मैंने ग्रामर को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि रीडिंग से ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ये एसएससी नहीं जहाँ आपको ग्रामर की इतनी ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से आप अगर शिद्दत से फॉलो करोगे तो गारंटेड है 2 से 3 महीने में आप ये स्कोर अचीव कर सकते हो। और अगर आप अच्छे से इसको करोगे और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस क्योंकि मैं प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करता था, जितना प्रीलिम के मॉक टेस्ट में था उतना करता था, ज्यादा एक्स्ट्रा की प्रैक्टिस नहीं
करता था। लेकिन टेक्स्ट बुक में इतने सारे टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, जो भी है पूरा इंग्लिश का पूरा भंडार है। साथ बाय साथ उसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली जो है 30 में से 25, 26, 28 तक जा सकते हो। 40 में से जो है 30-35 तक आराम से जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगी तो उसमें टॉपिक वाइज आप डेली टेस्ट दे सकते हो, तो आपकी रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो टेक्स्ट बुक पे। उसके बाद बहुत ही तगड़ी आपकी इंग्लिश होने वाली है। ये थी मेरी पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हो जरूर से सब्सक्राइब करना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन करना, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करना। और ये जो चैनल है इसको भूलना नहीं, जिनकी भी इंग्लिश वीक है ये बेस्ट चैनल है उनके लिए। ठीक है, मेरे जैसों के लिए जो हिंदी मीडियम से आते थे उनके लिए जो है, अगर आप वैसे हो तो आपके लिए बेस्ट है ये। कोई पेड नहीं, कुछ नहीं, कोई कोर्स की जरूरत यहाँ पे नहीं है इंग्लिश के लिए, बेसिकली मैं बोलूँ। और मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो। 28 से 31 तक सेल चल रही है, ग्रैंड फिनाले सेल है, वरना ये 400-500 रुपए में मिलता है। तो अभी ले लो, लेके रख लो। मॉक टेस्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाता, आपके या फिर आपके भाई बहन के भी काम आने ही वाली है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।